भारत के एक छोटे से गांव में रघु और उसकी छोटी बहन गुड़िया रहते थे। उनका घर कच्चा था, छत से बारिश टपकती थी और जिंदगी हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद रघु ही गुड़िया की पूरी दुनिया बन गया था। वही उसका सहारा था, वही उसकी ताकत। रघु दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से दोनों का पेट भरता। गुड़िया अक्सर उससे पूछती, भैया क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? रघु मुस्कुरा देता, भले ही उसकी आंखों में दर्द होता। नहीं, एक दिन हमारी जिंदगी बदलेगी। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में काम मिल सकता है। रघु को लगा कि यही मौका है अपनी बहन का भविष्य बदलने का। उसने फैसला किया कि वे दोनों शहर जाएंगे। गुड़िया की आंखों में पहली बार सपनों की चमक दिखी। दोनों ने अपनी थोड़ी सी दुनिया एक छोटे से कपड़े के थैले में बांधी और स्टेशन की ओर चल पड़े। रेलवे स्टेशन गुड़िया के लिए एक नई और डरावनी जगह थी। चारों तरफ शोर, लोग भागते हुए, ट्रेन की सीटी और अनाउंसमेंट। रघु ने गुड़िया का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, मेरा हाथ मत छोड़ना। रघु टिकट लेने लाइन में खड़ा हो गया और गुड़िया प्लेटफॉर्म पर पास ही खड़ी रही। तभी अचानक ट्रेन के आने की घोषणा हुई। लोग पागलों की तरह दौड़ पड़े। धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसी ने गुड़िया को पीछे से जोर का धक्का दिया और रघु का हाथ छूट गया। भैया! गुड़िया की आवाज भीड़ में खो गई। एक और धक्का लगा और गुड़िया लड़खड़ाकर ट्रेन के अंदर जा गिरी। दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर रघु खड़ा रह गया, बेबस, टूटा हुआ। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली, फिर ट्रेन दूर होती चली गई। रघु वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। पूरी रात उसने वहीं गुजार दी। न उसे भूख लगी, न नींद आई। उसके मन में बस एक ही डर था, उसकी छोटी बहन अकेली है। उधर ट्रेन के अंदर गुड़िया रोती रही। कुछ देर बाद टीटी आया और टिकट मांगा। गुड़िया के पास टिकट नहीं था। उसने रोते रोते सारी बात बताई, लेकिन टीटी को दया नहीं आई। अगले स्टेशन पर उसने गुड़िया को ट्रेन से उतार दिया। स्टेशन सुनसान था, अंधेरा, सन्नाटा और डर। गुड़िया बहुत थक चुकी थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय एक बूढ़ा मछुआरा वहां से गुजर रहा था। उसने बच्ची को जमीन पर पड़ा देखा, उसका दिल पसीज गया। उसने गुड़िया को पानी पिलाया और अपने झोपड़े में ले गया। गुड़िया होश में आई तो उसने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। मछुआरे ने उसे खाना दिया और बोला, डर मत बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। सुबह होते ही गुड़िया को अपने भाई की याद आने लगी। उसे पूरा यकीन था कि रघु स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने मछुआरे का धन्यवाद किया और नंगे पांव स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी। उधर रघु पूरी रात जागता रहा। हर आने जाने वाले चेहरे में वो गुड़िया को ढूंढता रहा। उसके दिल में एक ही भरोसा था, मेरी बहन जरूर लौटेगी। अचानक भीड़ के बीच से आवाज आई, भैया! रघु ने पलट कर देखा, सामने गुड़िया खड़ी थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। दोनों दौड़कर एक दूसरे से लिपट गए। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आसपास की भीड़, शोर सब गायब हो गया था। हाथों में हाथ डाले वे स्टेशन से बाहर निकल गए। उनके पास न पैसा था न सहारा, लेकिन वे फिर से साथ थे और यही उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी।